नमस्कार, मैं आस्था पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और रुक करेंगे मध्य प्रदेश बुलेटिन की ओर। मध्य प्रदेश बुलेटिन में बात होगी पन्ना की, जहां अहिरगवां में दहेज के लालच में एक दामाद द्वारा अपनी सास की बेरहमी से हत्या कर दी गई। साथ ही बात होगी सतना की, जहां हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में नगर पालिका द्वारा संचालित पर्यटन सूचना केंद्र में देर रात करीब 12 बजे के बाद तेज आवाज में डीजे बजने से रहवासियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। खबर पन्ना से, जहां जिले के ब्रजपुर थाना क्षेत्र के अहिरगवां में दहेज के लालच में एक दामाद द्वारा अपनी सास की बेरहमी से हत्या करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोपी संदीप विश्वास मोटरसाइकिल और स्मार्टफोन की मांग को लेकर अपनी गर्भवती पत्नी को प्रताड़ित करता था और शुक्रवार रात उसने रसोई में खाना बना रही अपनी 50 वर्षीय सास रीता राय के सिर पर बैट से हमला कर उन्हें मौत के घाट उतार दिया। वारदात के दौरान आरोपी ने अपनी गर्भवती पत्नी के साथ भी अभद्रता की और मौके पर फरार हो गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और थाना प्रभारी शक्ति प्रकाश पांडे के नेतृत्व में पुलिस की टीमें आरोपी की तलाश में लगातार दबिश दे रही हैं। विवाद ये है कि हमारे जो दमाद है, छोटे वाले दमाद, आज 3-4 महीने से कुछ मांग के लिए परेशान कर रहा था बच्ची को। दहेज नामा मतलब गाड़ी मांग रहा था, एक बड़ा मोबाइल मांग रहा था और उसके लिए बिटिया को काफ़ी दिन से परेशान कर रहा था। कब हुई थी शादी ये? पिछले साल 23 तारीख को, मतलब इसी महीने को 23 तारीख को। और जब से मतलब अभी 2-3 महीना से परेशान कर रहा है वो। अभी बीच में गुरुवार को छोड़ के गया हमारे यहाँ 12 बजे दिन में। फिर रात में आए, रात में फिर लेने को लिए आ गए। फिर हमने उस दिन पानी नहीं गिरा था तो हमने भेजा नहीं, ना भेजने के कारण फिर वो धमकी दे रहा था। कैसी धमकी दे रहा था? कि हम तुम्हें मार देंगे, तुम्हारे मम्मी का मार देंगे, बिटिया से बोल रहा था। तो फिर बिटिया हमसे बोला, फिर हमने कहीं बोलने दो कि कोई दिक्कत नहीं है। फिर कल सवेरे फिर आया वो, हम काम पे निकल गए, फिर आया, फिर आके बिटिया को धमकी दे रहा था। फिर देने के बाद वो उनका जीजा था साथ, लड़के का जीजा था साथ में, ये दोनों आ रहा था। दोनों जब भी आता है दोनों साथ आता है और साथ फिर उनको लेके चला गया। हमने फ़ोन में मना किया, हमने कही लड़ो वड़ो ना, जो कुछ हो हम आते हैं शाम को में मिलते हैं। फिर शाम को फ़ोन किया, फ़ोन में बच्ची से बात हुआ। बात होने के बाद शायद भाभी ने मना किया कि तुम मत आना यहाँ। तो फिर वो बोला कि हम आते हैं, फिर देखते हैं तुम्हारे मम्मी को। फिर वो आया, आने के बाद तुरंत लाठी लेके मारा और बच्ची को भी धक्का दे के गिरा दिया। मेरी मम्मी है, वृद्धा है, 80-85 साल का है, उनको भी धक्का दिया तो वे भी गिर गया है। पेट से भी है? हाँ, बच्ची पेट से भी है। ये मर्डर की घटना सामने आई है, तो इसमें कैसा क्या घटनाक्रम है? ये कल सूचना मिली है अपने को कि एक महिला है, ग्रामुर्गी की रीता राय नाम है इनका, समथिंग 50 वर्ष की है। तो इनके दामाद ने कुछ घरेलू विवाद को लेकर के और अपनी पत्नी को लिवाने आया हुआ था उड़की में। तो वही उसी दौरान कहासुनी हो जाती इसकी सास से और इसी दौरान वो लाठी से जो है हमला कर देता है और इलाज के दौरान ले जाते वक्त मृत्यु हो जाती है। तो इसमें प्राथमिक पंचनामा कार्रवाई वगैरह कंप्लीट हो चुकी है और आरोपी की तलाश जारी है, शीघ्र आरोपी मिल जाएगा। आपका सुनना। शक्ति प्रकाश पांडे, थाना प्रभारी ब्रजपुर। पन्ना से सी न्यूज़ संवाददाता रफी की रिपोर्ट। खबर सतना से, जहां मैहर की हाउस बोर्डिंग बोर्ड कॉलोनी में नगर पालिका द्वारा संचालित पर्यटन सूचना केंद्र में देर रात करीब 12 बजे के बाद तेज आवाज में डीजे बजने से रहवासियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा, जिससे क्षेत्र में नाराजगी बढ़ गई। लगातार हो रही समस्या पर नगर अध्यक्ष प्रभात द्विवेदी ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि रहवासी क्षेत्र में देर रात तेज आवाज़ में डीजे बजाना नियमों का उल्लंघन है और जब निजी आयोजनों पर कार्रवाई होती है तो सरकारी परिसर में लापरवाही क्यों हो रही है। उन्होंने इस प्रशासनिक दोहरे मापदंड बताया और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग भी की। साथ ही उन्होंने कलेक्टर और मुख्य नगर पालिका अधिकारी से तुरंत हस्तक्षेप कर लोगों को राहत दिलाने की अपील भी की है। सतना से सी न्यूज़ संवाददाता शिवम गुप्ता की रिपोर्ट। खबर सतना से, जहां मैहर शहर के आरपी पैलेस के बाहर अव्यवस्थित पार्किंग और स्वच्छता की लापरवाही से स्थानीय लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पैलेस के बाहर वाहनों की मनमानी पार्किंग से यातायात बाधित हो रहा है, जबकि अंदर से निकलने वाला कचरा
और गंदा पानी नालियों में डाला जा रहा है, जिससे नालियां जाम होकर बदबू फैल रही है। स्थानीय निवासियों के अनुसार तेज हवा में ये समस्या और बढ़ जाती है, जिससे आसपास का वातावरण प्रभावित हो रहा है। लोगों ने प्रशासन से इस अव्यवस्था पर सख्त कार्रवाई कर स्वच्छता और यातायात व्यवस्था सुधारने की मांग भी की है। सतना से सी न्यूज़ संवाददाता शिवम गुप्ता की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।